सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं टॉप 10 बेस्ट बैटल्स ऑफ बेब्लेड बर्स्ट टर्बो सीरीज। यार हम लोग ने बहुत सारी बैटल्स देखी, लेकिन उनमें से बेस्ट कौन है आज की इस वीडियो में आप लोग को पता चलने वाला है। एंड हाँ, इस वीडियो में अकेला नहीं है, बिकॉज मेरा साथ दिया #ब्लेज ने, जो कि एक और बहुत ही ज्यादा ऑसम यूट्यूबर। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। एंड अब ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए इस टॉप 10 लिस्ट को शुरू करते हैं। इस लिस्ट में नंबर 10 का प्लेस में आता है वो है जेवियर वर्सेस आइगर अकाबाने। और मेरे ख्याल से ये वाला बैटल एपिसोड 40 के आसपास हुआ था, लेकिन इस बैटल को पॉइंट 10 में रखने का सबसे मेन रीजन यही है क्योंकि इसी बैटल में आइगर अकाबाने अपने पावर को स्टेबल कर पाया था। अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ। सबसे पहले आइगर एक नॉर्मल ब्लेडर था जिसके पास नॉर्मल पावर था, फिर उसको 5 से डार्क पावर मिला, और डार्क पावर हटने के बाद मींस जी अकिलीज के टूटने के बाद तुम सभी लोग देखे हुए कि जो ये आइगर अकाबाने है वो अपने पावर में कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, ना ही वो डार्क पावर को कंट्रोल कर पा रहा था, ना ही वो अपना नॉर्मल पावर में जा पा रहा था, जिसके कारण आइगर अकाबाने एक बहुत ही ज्यादा वीक ब्लेडर बन गया जो रनसाओ कियामा से भी हार जा रहा था। सो एपिसोड 38 से 42 के बीच में जब आइगर अकाबाने जेवियर वोगार्ड के घर में था, तब वहाँ पे वो ट्रेनिंग कर रहा था अपने पावर को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन एक्चुअल रिजल्ट तो हम लोग को इसी बैटल में दिखा था, क्योंकि इसी बैटल में उसने अपने पावर के ऊपर फिर से स्टेबिलिटी ले आया था। सो यही एक रीजन है कि क्यों ये वाले बैटल हम लोग के इस लिस्ट में नंबर 10 का प्लेस डिजर्व करता है। तो नंबर 9 पे जो ऑसम बे बैटल आती है वो है हाइड वर्सेस आइगर की। यार आइगर की बात को तो हम सबको पता है, 27th एपिसोड में उसने यूज की थी डार्क पावर एंड उसने वॉल्ट को भी हरा दिया था अपनी ताकत से। देन उसके बाद एंट्री होती है एक और ऑसम कैरेक्टर की जिसका नाम रहता है हाइड, जो कि रहता है फाई का छोटा भाई। एंड जब इन दोनों की बैटल हम लोग को देखने को मिलती है, इन दोनों के पास डार्क पावर रहती है, दोनों लोग अपनी पूरी ताकत लगाते हैं उस बैटल में, लेकिन इन द एंड जीतना तो किसी एक को था। एंड वहां पर जो आइगर रहता है वो बहुत ही बुरी तरीके से हार जाता है हाइड के स्पेशल मूव से। लेकिन इस बैटल की बात को तो यार एक अलग ही लेवल पर हम लोग को इन दोनों की बैटल देखने को मिली थी, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम देखने को लगा था। तो इसलिए बैटल आता है नंबर 9 पे। नंबर 8 में आता है बैटल सिर्फ क्रूज का बैटल रॉयल। बैटल रॉयल आखिर का इतना खास क्यों है? क्योंकि ये वाले एपिसोड में हम सभी लोगों को फाई का एक्चुअल पावर दिखाया गया था। भाई मतलब तुम सभी लोग खुद सोचो, फाई ने अकेले सारे के सारे बेब्लेडर का बेब्लेड को बर्स्ट कर दिया था। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बर्स्ट करने का बात नहीं आता है। तुम सभी लोग ये वाले सीन को देख के याद तो कर ही सकते हो कि सारे के सारे बेब्लेडर्स ने अपना बेब्लेड को फाई के बेब्लेड मींस फियोनिक्स पे अटैक करने भेजा था, और सारे के सारे बेब्लेड्स मिलकर सबसे पहले फियोनिक्स पे अटैक कर रहे थे। लेकिन इतने सारे बेब्लेड्स का अटैक करने के बाद भी फियोनिक्स को कुछ नहीं हुआ था। मतलब तुम लोग समझ रहे हो फाई के पास कितना ज्यादा पावर है। हम लोग को बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में सबसे पहली बार इसी एपिसोड में दिखाया गया था, और ये एपिसोड को सबसे ज्यादा खास इसका टाइटल बनाता है। टाइटल मतलब ये नाम वाला टाइटल नहीं, ये एपिसोड के नाम एक टाइटल है कि सबसे ज्यादा बेब्लेड बर्स्ट हुए थे इसी एपिसोड में, और वे भी एक कैरेक्टर ने इतने बेब्लेड को बर्स्ट किया था। वेल नंबर 7 पे जो ऑसम बे बैटल आने वाली है, जिसको सुनने के बाद लोग गुस्सा बहुत ज्यादा करने वाले हैं, बट टेंशन ला लो, उस गुस्से को मैं 2 सेकंड में ठंडा भी कर दूंगा, जो कि है आइगर वर्सेस फाई की। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे मैं उस वाली बैटल की बात कर रहा हूँ, समझ गए ना? लेकिन नहीं, मैं उस बैटल की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो टर्बो के 20 या 30 एपिसोड के आसपास हम लोग एक बैटल देखने को मिली थी। एंड अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा उस बैटल में, तो एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज हुई थी, जो कि बहुत सारे लोग उस टाइम पे पसंद भी किए थे। यानी कि आइगर का जो जी एक्लिस था वो डिस्ट्रॉय हो गया था पूरी तरीके से। अगर आप लोग ने फाई वर्सेस आइगर की वो वाली बैटल देखी होगी, ये बैटल बहुत ज्यादा ऑसम थी। आइगर ने अपनी पूरी ताकत लगाई थी जी एक्लिस की, लेकिन यार फाई के सामने कौन टिकता उस टाइम। फाई ने भी अपनी ताकत दिखाई एंड उसने अपना स्पेशल मूव यूज एंड पूरी तरीके से जी एक्लिस को तोड़कर अलग कर दिया था उस टाइम। एंड कह सकते हो आइगर का एक इमोशनल सीन भी हम लोग को देखने को मिला था। बट ओवरऑल देखा जाता है ये बैटल बहुत ज्यादा ओपी थी, जिसकी वजह से मैंने इस लिस्ट में इस बैटल को भी इंक्लूड कर लिया है। नंबर 6 में आता है हाइड वर्सेस वॉल्ट आवे। देखो तुम लोग में से बहुत लोगों के हिसाब से इस बैटल को तो इस लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए, लेकिन एक रीजन है कि आखिरकार क्यों ये ही बैटल हम लोग के टॉप 10 लिस्ट में नंबर 6 का प्लेस डिजर्व करता है। तो भाई देखो, एक नॉर्मल व्यूअर के हिसाब से मींस वो पर्सन जो बेब्लेड को देखता है और बेब्लेड बर्स्ट टर्बो का सारे के सारे एपिसोड देख चुका है, तो उसके हिसाब से गाइस ये तो एक नॉर्मल बैटल है जो वॉल्ट और हाइड के बीच में हो रहा है। लेकिन अगर तुम लोग जब ध्यान से सोच के देखोगे तो इस बैटल में वॉल्ट आवी हाइड प्लस आइगर अकाबाने दोनों से लड़ रहा था। हाँ, मुझे पता है कि भाई तुम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए, लेकिन प्लीज लेट मी गिव अ चांस टू एक्सप्लेन यू। देखो तुम सभी लोगों को ये पर्पल लाइट तो याद ही होगा। तुम लोग में से बहुत सारे लोग इसको हाइड का फ्लेयर भी बोलते हो, लेकिन भाई ये आइगर के पास क्या कर रहा है? असल में ये फ्लेयर आइगर अकाबाने का पावर को अब्सॉर्ब करने के लिए हाइड ने आइगर अकाबाने के ऊपर लगाया है। अब लगाया है मतलब बैटल के दौरान आ गया था। और देखो बेब्लेड बस में सिर्फ एक हाइड ही नहीं है जो दूसरे ब्लेडर्स का पावर को अब्सॉर्ब कर सकता है। लेन ने भी बहुत बार हिकारो एंड युका का पावर को अब्सॉर्ब करने का ट्राई किया था, और समहाउ कर भी दिया था कभी कभी। और वही सेम चीज यहाँ पे हो रहा है। हाइड ने आइगर अकाबाने का पावर का तो यूज किया ही, मींस आइगर अकाबाने का पावर को तो वो अब्सॉर्ब कर ही रहा है, लेकिन फिर भी वह हार गया वॉल्ट आवी से। ये एपिसोड में हम लोगों को ये दिखाया गया था कि वॉल्ट आवी एक्चुअल में अगर अपने में आ जाए तो वह हाइड जैसे नमूने के साथ साथ आइगर अकाबाने को भी अकेले संभाल सकता है। सो तुम लोग को ये रीजन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में यार जरूर बताना।
वेल नंबर 5 पे जो बे बैटल आती है वो है आइगर वर्सेस वॉल्ट की बे बैटल, जो कि हम लोग को एपिसोड 51 में देखने को मिली थी, जो कि फाइनल एपिसोड था बेब्लेड बर्स्ट टर्बो का। इस बे बैटल की बात करूं जो कि एक बहुत ही अलग ही लेवल पर हम लोग को देखने को मिली थी। दोनों ही ब्लेडर अपनी पूरी ताकत दिखाते हैं, एक रियल बेब्लेडिंग हम लोग को देखने को मिलती है इस बैटल में। एंड हाँ, जो लोग ये सोच रहे हैं कि जो आएगा था उसने डार्क पावर यूज करी होगी, तो ऐसा नहीं है। लास्ट एपिसोड में जो आएगा रहता है वो नॉर्मल हो जाता है एंड इन दोनों की एक बहुत ही तगड़ी बैटल देखने को मिलती है। वॉल्ट की बात करते यार, कर सकते हो कुछ सेकंड की वजह से, या फिर कर सकते एक तुक्का भी लगा था यहाँ पे आइगर का, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड चैंपियन बन जाता है। एंड वहां पर जो वॉल्ट रहता है वो हार जाता है आइगर से। लेकिन डेफिनेटली यार ये बैटल बहुत ज्यादा ऑसम थी एंड जितनी बार इस बे बैटल को देखो उतना कम है, इसलिए इस बे बैटल को मैंने रखा है नंबर 5 पे। नंबर 4 में जो बैटल आता है, उस बैटल में हम सभी लोगों को फ्रीडाला होया वर्सेस फाई का बैटल दिखाया गया था। ये बैटल उन बैटल में से एक है जो कभी भी एक बेब्लेड लवर इमेजिन भी नहीं कर सका होगा। ये बैटल में हम सभी लोगों को फ्रीडाला होया का बेब्लेड को डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया गया था। मेरा फर्स्ट रिएक्शन इस बैटल को देख के कैसा था, हम सोच रहे थे कि ये कैसे हो कैसे सकता है। फ्रीडाला होया जिसे हम लोग सबसे ज्यादा पावरफुल ब्लेडर मानते हैं, वे फाई से हार गया, और हार क्या किया भाई, अपना बेब्लेड डिस्ट्रॉय करवा दिया। ये बैटल बेब्लेड बर्स्ट का अभी तक का सबसे ज्यादा अजीब बैटल में से एक रहा है। फ्रीडाला होया पूरा जोश में आ गया था इस बैटल के लिए, लेकिन फिर भी फ्रीडाला होया हार गया फाई से। फ्रीडाला होया का बेब्लेड को सिर्फ इसीलिए डिस्ट्रॉय करवाया गया था बेब्लेड बर्स्ट में, क्योंकि हम सभी लोगों को ये लगी फाई आखिरकार कितना ज्यादा पावरफुल ब्लेडर है। लेकिन ये वाला बैटल सबसे ज्यादा पेनफुल मोमेंट था हम लोगों के लिए। इस मैच में दो लेजेंड लड़े थे और एट दी लास्ट विनर हम सभी लोगों के सामने था। सो इसीलिए कभी भी एक डार्क ब्लेडर को कमजोर समझने का भूल मत करना, क्योंकि सारे के सारे डार्क ब्लेडर्स ऑथर नहीं होते हैं। तो अब जो नंबर 3 पे ऑसम बे बैटल आती है वो है डार्क आइगर अकबाने वर्सेस वॉल्ट। एंड इस बे बैटल की बात करें जो कि हम लोग को देखने को मिली थी बेब्लेड बर्स्ट टर्बो के एपिसोड 27 में। मैंने एक और यही सेम बैटल ऐड करी, लेकिन वो हम लोग को लास्ट एपिसोड में देखने को मिली थी, जो कि था एपिसोड 51। लेकिन इस बे बैटल की बात करो जिसमें हम लोग को आइगर का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है एंड उसकी जो डार्क पावर होती है वो उसके ऊपर पूरी तरीके से हावी हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वॉल्ट की बात करें, हम सबको पता है जो वॉल्ट का वैल्क्री रहता है उसको आइगर बहुत ही बुरी तरीके से तोड़ देता है इस बैटल में। एंड इस बे बैटल को जितनी बार आप लोग देखो उतना ज्यादा मजा आप लोग को हर बार मिलेगा एंड इसकी गारंटी मैं तो दे ही सकता हूँ, बिकॉज आइगर का एक अलग ही रूप देखने को मिला था। एंड सीरियसली यार पूरे बेब्लेड बर्स्ट टर्बो में आई थिंक ये बैटल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मेरे को तो लगी थी, लेकिन हाँ इससे अच्छी बैटल्स भी है जो मैं आप लोग को आगे बताने वाला हूँ। तो अब इसी के साथ हम लोग चलते हैं नंबर 2 पे। सो नंबर 2 में आता है फाई वर्सेस सुकुरुनाई, और ये वाला बैटल में हम सभी लोगों को जुडेत्सु प्राइजन डिस्ट्रॉय होते हुए दिखाया गया था। यही वे वाला बैटल था जिसमें फाई ने सुकुरुनाई का बेब्लेड को डिस्ट्रॉय किया था। लेकिन सुकुरुनाई ये वाला बैटल में इतना गंदा वाला हारेगा गाइस, ये तो मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। सुकुरुनाई अपना बेस्ट दे सकता था, लेकिन गाइस उसने फाई को हल्के में लिया, अपना फुल पोटेंशियल यूज नहीं किया, और यही गलती सारे के सारे ब्लेडर्स किए थे। मींस लेजेंडरी ब्लेडर्स फ्रीडाला होया, आइगर अकाबाने और शू ने भी सेम गलती किया था। सुकुरुनाई अगर थोड़ा सा अपना और ट्राई करता और अपना पूरा फुल मतलब पूरा मैक्सिमम पोटेंशियल लगाता तो गाइस फाई का तो कोई औकात ही नहीं था कि वो सुकुरुनाई का बेब्लेड को एक बर्स्ट भी कर दे। डिस्ट्रॉय करना तो ये दूर का बात है। तो अब नंबर 1 बे बैटल की बात करो जो कि हम लोग को बेब्लेड बर्स्ट टर्बो की सीरीज में देखने को मिली थी, जो कि मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट बे बैटल है। एंड आई नो जितने लोगों ने भी टर्बो सीरीज देखी है सबकी ये बे बैटल बहुत ज्यादा फेवरेट है, यानी कि फाई वर्सेस आइगर अकाबाने। इस बे बैटल की बात करता है जो फाई था वो एक नया ब्लेड यूज करा था, यानी कि ट्रेड फिनिक्स। एंड यार एक जो फाई का मूव था यानी कि जिसमें उसका ब्लेड का आर्मर निकल जाता है, देन वो अपने अपोनेंट ब्लेड पे अटैक करता है, जो कि देखने में बहुत ज्यादा डरावना भी था एक टाइम पे। लेकिन आइगर की बात करता है ये सारी चीज के बावजूद वो फाई को डिफीट करता है इस बे बैटल में। एंड ये चीज प्रूव करता है कि वो क्यों बेब्लेडिंग करता है एंड उसकी जो बेब्लेडिंग स्पिरिट है वो वापस लौट चुकी है। बिकॉज हम सबको पता है कि वॉल्ट को हराया था उसने डार्क पावर यूज करी थी, बहुत सारी चीजें उसके पास्ट में हुई थी, लेकिन अगेन वो बाउंस बैक करता है एंड फाई को डिफीट करता है इस बे बैटल पे। सो इसीलिए बे बैटल आती है नंबर 1 पे। सो भाई बस इससे ज्यादा तो मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि एक तो गर्मी का दिन है, ऊपर से हम फैन ऑफ करके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वरना बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा नॉइज आ जाए, और ऊपर से मेरा नोज में स्वेट भी आने लग गया है। मेरा काम यहीं पे खत्म होता है। तुम लोग मेरे चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार प्लीज विजिट करना, सिर्फ विजिट करके एक बार देख लो, बाकी सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है वह सब तुम्हारे ऊपर। तो जाओ दोनों लोग के चैनल को सब्सक्राइब करो एंड ऐसे सपोर्ट करते रहो बेब्लेड को। तो आज के इस वीडियो में इतना ही एंड आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो। To strive, one day I'll have what I want. I want the whole world and